देखिए, बुलडोजर तो एक मशीन है ना। जस्टिस मैंने इसलिए कहा। हाँ ठीक है, सुनिए, हम आपके प्रश्न को समझ गए। हम उसको जो बताना चाह रहे हैं कि बुलडोजर तो मशीन है, मशीन का मतलब जो है उपयोग जो है और दुरुपयोग दोनों होता है। भाई जो अगर अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है, उसको रिमूव करने के लिए जो है बुलडोजर का यूज तो जरूरी हो जाता है, कहीं इसमें कोई गलत नहीं है। बात जो आप कहते हैं आप बुलडोजर जस्टिस, तो इट इज मिसनोमर, इट इज नॉट द बुलडोजर जस्टिस बट इट इज ए बुलडोजर बार्बेरिज्म, जिसको कहते हैं बर्बरता है। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा तो इसीलिए है कि आप कानून का जो शासन है, विधि का जो शासन है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो सबको पता है। तो जब आप, अब इसमें सबसे जो अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है वो है कि ये मतलब पहले भी ये चीजें होती रही है पर इतनी भी नहीं होती थी। मतलब भाई देखिए क्या है, हमारे यहाँ दो तरह का जो है व्यवस्था है, जिसको या दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक पॉलिटिकल कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका से मतलब जो है हमारा जो प्रशासन है, कलेक्टर, एसपी जो है, इन्हीं को अपन एक नागरिक प्रशासन बोलते हैं, पुलिस प्रशासन बोलते हैं। और जो शासन होता है वो अपनी जो कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल, उसके माध्यम से काम करता है। तो अब चूंकि जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है या प्रशासनिक जो कार्यपालिका है, उसके लिए अपने रूल्स हैं, आर्डर्स हैं, और अगर वो उनके कंडक्ट रूल्स हैं और अगर उनके अनुसार वो कार्य नहीं करते तो डी भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन पनिशमेंट भी होता है और उनको सर्विस से निकाला भी जाता है, क्योंकि वो उनको जो है दे आर टू एक्ट इन अकॉर्डेंस सिविल कंडक्ट रूल्स और अदर लॉज। इन द सेम वे हमारे जो पॉलिटिशियंस जो है, जो अगर मिनिस्टर बन गया है, जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, या जो प्रधानमंत्री है, या जो और भी पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, वैसे तो एमपी एमएलए के लिए भी वो सब नियम है, लेकिन जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी बन गए, फंक्शनरी बन गए, then they are to act in accordance with constitution. If they don't in accordance with the constitution, then they don't act in accordance with the oath taken by them in the name of constitution to protect the constitution. तो इस स्थिति में जो है वो क्या करते हैं, क्या होगा, मतलब उसका परिणाम ये होगा कि वो अत्याचार तो नागरिकों पर ही होगा। उनके जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार 14 का होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का, वो जो है आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, जो कहता है कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसी तरह आर्टिकल जो है वो आपके जो रिलीजन से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हैं, वो उसका उल्लंघन होगा, जो 25 में दिए गए। तो यह क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। इसके साथ ही क्या हुआ कि इन चीजों से जब आप इसमें जब रिलीजन का एलिमेंट आएगा, जब इसमें जो है जब सरकार जो है कोई कम्युनल लाइंस पे काम करेगी, एक पार्टिकुलर एजेंडा ऑन कम्युनल लाइंस पे चलेगा, तो फिर हमारा यहाँ का जो सेकुलरिज्म है वो उसका उल्लंघन होगा। और सेकुलरिज्म जो है इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम तो उसको सोल मानते हैं। भारतीय संविधान की कोई आत्मा है तो वो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, और इसको हम अपने भारतीय धर्म अध्यात्म में, दर्शन में जो है वसुधैव सर्वधर्म संभाव कहते हैं। ये वही है, इसका अगर हम अपना जो है अध्यात्म अनुवाद, भावानुवाद करें तो वो है सर्वधर्म संभाव, और यही जो है यहाँ का